हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। फाइनली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 12वीं रसायन के लिए पार्ट सेकंड आ चुका है। पार्ट फर्स्ट जिन्होंने नहीं देखा है चैनल पे जाके देख लीजिए, ठीक है। साथ ही प्लेलिस्ट पे भी जाके आप देख सकते हैं। यदि आप प्लेलिस्ट पे भी नहीं मिल रहा है ठीक से, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी सभी लिंक आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। साथ ही इसका पीडीएफ वेबसाइट पर डल चुका है, तो वहाँ से आप जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इनके मैंने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिए हैं ऑलरेडी। जिन्होंने नहीं देखे हैं तो आप जा सकते हैं चैनल पे जाके देख लेना, ठीक है। तो देखिए 5 क्वेश्चन ये थे। फिर आगे के देखिए प्रश्न माने मैं यहाँ से हमने करा दिए थे आपको, देखिए यहाँ से पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। 2 रिक्त स्थान हो गया आपका, सही जोड़ी मैंने पूरे बता दिए हैं आपको, एक शब्द वाक्य करा दिए हैं, ठीक है। हम यहाँ से देख सकते हैं बिलियन किसे कहते हैं, ये सभी प्रश्न मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। संचारण किसे कहते हैं, ओम का नियम है, विशिष्ट चालकता की परिभाषा लिखनी है, ठीक है। कीलेट क्या है, ये सभी प्रश्न हमने देख लिए हैं। एल्डिहाइड कीटोन में अंतर देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ तक देख लिए हैं। पेप्टाइड बंध देख लिया है। डीएनए व आरएनए में अंतर देख चुके हैं। डीएनए अंगुलीछापन क्या है, रेशेदार गोलाकार प्रोटीन में अंतर, मोलरता एवं मोलरता की इकाई को परिभाषित, मतलब इन्हें इकाई सहित परिभाषित, ये भी हम देख चुके हैं, ठीक है। और साथ ही हम देखिए ये प्रश्न है, 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर बिलियन में विलेय किया जाता है तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें प्रश्न क्रमांक 14 से लेकर 19 तक के जो प्रश्न बचे हुए हैं ये कंप्लीट करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए, राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखिए, ठीक है। 3 नंबर का प्रश्न है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका आंसर मैं आपको बताते चलता हूँ। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे करना है। देखिए इसका आंसर ये रहा आपके सामने। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आपका ये रहा, क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न है, थोड़ी आपको लिखना होगा डिटेल में, ठीक है। राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए, राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखिए, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से इनका नियम हो जाएगा, राउल्ट का नियम। फिर देखिए इस प्रकार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का व्यंजक, ठीक है, व्यंजक भी निकाल देना है आपको, ठीक है। और यहाँ से देखिए पूरा करते जाएंगे और लास्ट में आपका देखिए यहाँ पर जो व्यंजक है फाइनली आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कर देना है इस प्रश्न को कंप्लीट। अगला प्रश्न इसी में पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए, ठीक है। आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक हमारा 14 का अथवा देख लीजिए, ये रहा आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर, ठीक है। आदर्श और अनादर्श जो विलयन है उनमें देखिए अंतर इस प्रकार से आप लिख लेंगे, यहाँ पर देख लीजिए ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर इस प्रकार से आप कर लेना। अगला इसमें प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछ रहा है लेंथेनाइड संकुचन से क्या आशय है, मतलब क्या कारण है, लेंथेनाइड संकुचन के क्या कारण है। तो प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर चलिए हम देख लेते हैं। लेंथेनाइड जो संलयन संकुचन है, ठीक है, इसके कारण लिखना है। तो देख सकते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर देख लीजिए, ये है लेंथेनाइड संकुचन के कारण। देख लीजिए ये रहा लेंथेनाइड संकुचन के क्या कारण है। तो इसके संकुचन के निम्न कारण है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको समझा सकते हैं प्रश्न क्रमांक, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड में अंतर लिखना है। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर देखिए, ये रहा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर, ठीक है। एक तो अंतर आपका ये हो गया है, ठीक है। और उसके बाद हमसे दूसरा अंतर पूछा है, तो दूसरा अंतर भी देखिए ये रहा, मतलब दूसरा अंतर, तीसरा, ठीक है। 4 से 5 जरूर कर लेना आप, ठीक है, क्योंकि 4 नंबर पूछे तो भी आपसे बन जाए। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है लेंथेनाइड एक्टिनाइड हो गया, रीमन टीमन अभिक्रिया को समीकरण सहित समझाना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 16 है, रीमन टीमन अभिक्रिया को समीकरण सहित समझाना है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं, रीमन टीमन अभिक्रिया को, ठीक है। ये रहा आपका देखिए रीमन टीमन अभिक्रिया। तो देख लीजिए आपका, देखिए रीमन टीमन अभिक्रिया को समीकरण से समझाना है। तो देखिए इस प्रकार से इसको समझा सकते हैं, ठीक है। रीमन टीमन अभिक्रिया आप इस प्रकार से समझा सकते हैं, यहाँ पर सैलिसल्डिहाइड जो है बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा आपका, ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर आपको थोड़ा और लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ तक हो जाएगा कब कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि फिनोल और एल्कोहल में अंतर बताना है, ठीक है। तो फिनोल और एल्कोहल में अंतर आप इस प्रकार से बता सकते हैं। देखिए 3-4 अंतर हैं इसमें आपको, देखिए इसमें पूछा है 3 नंबर में, ठीक है। 4 कर लेना, कोई 4 कर लें, एक ज़्यादा ही करना अच्छा होता है। तो अल्कोहल फिनोल में आपके अंतर इस प्रकार से चारों हो जाएंगे, ठीक है ना। और देखिए मैंने पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है, इसके पिछले जो प्रश्न है मैंने बता दिए हैं उसमें। तो जिन्होंने नहीं देखा है जाके देख लो चैनल पे, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही प्रश्न हैं, हमने पूरे कंप्लीट करे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका अंतर हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाना है। अब देखिए 4 नंबर के प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहे हैं। तो निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाना है, ठीक है। सेंडमियर अभिक्रिया, हुंसडीकर अभिक्रिया, बुर्च फिटिंग अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया,
ठीक है, ये अभिक्रियाएं हैं, इनको समझाना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर हम। ठीक है, अभिक्रिया ये डेफिनेटली आएंगी। सेंडमेयर तो बिल्कुल आती है, हमेशा आती है, सेंडमेयर आती है, और जितनी भी अभिक्रिया इसमें लिखी हुई हैं बिल्कुल बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। सेंडमेयर अभिक्रिया, देखिए ये रहा सेंडमेयर अभिक्रिया, देखिए ये रहा सेंडमेयर अभिक्रिया। यहाँ से देख सकते हैं सेंडमेयर अभिक्रिया, आप इस प्रकार से इसको समझा सकते हैं। देखिए केवल इसमें क्या पूछा है, समझाइए। ठीक है, समझाना है। तो यदि समीकरण केवल लिखने के बाद तो इस प्रकार से लिख देना, समझाने के बाद तो थोड़ा इसमें डिटेल में भी आपको लिखना रहेगा। बुर्ज फिटिंग, ठीक है, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया भी देख लीजिए, ये रहा, देखिए थर्ड वाला बुर्ज फिटिंग ये रहा। ठीक है, इतना हो जाएगा। और फिर यहाँ से कार्बिल अमीन अभिक्रिया भी पूछा है, तो कार्बिल अमीन इसमें आपसे नहीं पूछा है, इसमें आपसे पूछा है हुंसडीकर अभिक्रिया। ठीक है, तो हुंसडीकर पूछा है, लेकिन फिर भी आप कार्बिल अमीन, हेलोफॉर्म, हुंसडीकर और रीमर टीमर ये सभी कर लेना। ठीक है, तो हुंसडीकर हो गया हमारा, बुर्ज फिटिंग सेडिमेंट, फ्रीडल क्राफ्ट रह गया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को भी हम देख लेते हैं। देखिए ये रहा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी अपनी यहाँ से हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है ना। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि SN1 और SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि समझाइए तथा इनमें अंतर भी स्पष्ट करना है। इनकी क्रियाविधि समझाना है, साथ ही इसमें अंतर भी आपको बताना रहेगा। तो SN1 और SN2 अभिक्रियाएं जो होती हैं, इनकी क्रियाविधि देखिए, इनकी क्रियाविधि और अंतर। ठीक है, इसमें क्रियाविधि और अंतर भी बताना है। तो फिर लघु उत्तरीय प्रश्न 6 और प्रश्न 7 से उत्तर देखें। ठीक है, और अंतर यहाँ पर देखिए, क्रियाविधि हम अभी देखते हैं, पहले अंतर देख लीजिए। ये आपका इनका अंतर हो जाएगा। एक तो अंतर यही रहा इनमें, और इसमें 2 3 4 5 6 7 अंतर लिखे हुए हैं, आप कोई 4 तो ज़रूर कर लेना। और अब इसकी क्रियाविधि भी देखना है, तो क्रियाविधि देख लीजिए, प्रश्न अध्याय 6 लघु उत्तरीय 7, तो इसकी क्रियाविधि भी देख लीजिए। तो देख लीजिए, यहाँ से आप देख सकते हैं SN1 SN2। ठीक है, ये इनकी क्रियाविधि आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, SN1 या एक अणु क्रियाविधि क्या होती है, तो यहाँ से इसको लिखेंगे और यहाँ तक हम कंप्लीट हो जाएगा। द्वि अणु क्रियाविधि SN2 जिसका इस प्रकार से यहाँ तक हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से देखिए इसका आंसर अपना कंप्लीट यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि शुष्क सेल की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, शुष्क सेल बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, और साथ ही यहाँ पर ये ओम का नियम वगैरह तो हमने कर लिए थे। डेनियल सेल भी आप करना चाहें तो कर लेना। ठीक है, क्योंकि कई सेट्स में डेनियल सेल भी, ठीक है, मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिए शुष्क सेल तो ये रहा, शुष्क सेल की देखिए संरचना इस प्रकार से आप कर सकते हैं। शुष्क सेल की संरचना पूरी समझा सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक हम कंप्लीट कर सकते हैं, और भी थोड़ा लिखना रहेगा आपको। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। सीसा संचायक सेल भी आप कर लेना, करना चाहें तो। ठीक है, क्योंकि देखिए सभी सेट्स में शुष्क ही सेल आएगा ऐसा कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि किसी में लेड सेल भी आ सकता है, सीसा संचायक सेल आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको सभी करना ज़रूरी रहता है। आपके सेट में पता नहीं कौन सा आ जाए, क्योंकि सेल तो आपका डेफिनेटली आता है। ठीक है, और ये भी कर लेना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है, इसकी 2 सीमाएँ। ठीक है, इन प्रश्नों को मैं एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ क्योंकि ये अन्य सेट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको भी आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए संचारण किसे कहते हैं, संचारण को प्रभावित करने वाले कारक, संचारण से बचाए गए उपाय। ठीक है, तो उपाय भी देख लीजिए इनके। संचारण दिखे तो 5 नंबर के हिसाब से पूछा जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन में इस श्रेणी, मतलब सिंपल क्वेश्चन की श्रेणी में इसको रखा जाता है, फिर भी लेकिन आता है ये प्रश्न। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा, फिर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इसके रोकने के उपाय वगैरह। ठीक है, अब देखिए लास्ट प्रश्न है हमारा, 19वां प्रश्न है। कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संग्रहण, पर्किन अभिक्रिया, इनको समझाना है। बेंजाइन अभिक्रिया, टोलेन अभिकर्मक, लुकास अभिकर्मक। ठीक है, इन सभी को समझाना है। तो प्रश्न क्रमांक 19 देख लीजिए, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। ठीक है, और ये सभी अभिक्रियाएं आप ज़रूर करना, क्योंकि देखिए अभिक्रियाएं ज़रूर आती हैं, और कुछ आए ना आए, लेकिन ऑर्गेनिक से अभिक्रिया तो डेफिनेटली आती हैं। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं आंसर। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर कैनिजारो अभिक्रिया है, एल्डोल संघनन है, बेंजाइन संघनन है, पर्किन अभिक्रिया है। ठीक है, तो इनको देख सकते हैं 1 2 3 4 ये लगातार हैं। देखिए कैनिजारो, एल्डोल है, पर्किन है, बेंजाइन है, टोलेन अभिकर्मक और लुकास अभिकर्मक भी हम देखेंगे। तो पहले इनको आप समझा दीजिए। बेंजाइन
बेंजाइन संघनन हो जाएगा, एल्डोल संघनन हो जाएगा। एल्डोल संघनन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, आपको बिल्कुल डेफिनेटली 100% मिलने वाला है एल्डोल संघनन, ठीक है, 100% मैं बोल रहा हूँ एल्डोल संघनन आता है, ठीक है। कई सेट में आपको देखने को मिल जाएगा ये एल्डोल संघनन। उसके बाद देखिए यहाँ पर पर्किन अभिक्रिया यहाँ से हो जाएगी, कैनिजारो अभिक्रिया आपकी यहाँ से हो जाएगी, और HVZ अभिक्रिया ये तो हमें समझाना नहीं है, हालांकि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो पर्किन कैनिजारो ये जरूर करना, ठीक है। अब इसमें हमें एक और देखनी है, टॉलिन अभिकर्मक और ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, तो इसको भी हम चलिए देख लेते हैं। टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है, ठीक है, इसको भी समझाना रहता है, ठीक है ना। तो ये देखिए ल्यूकास और टॉलिन अभिकर्मक यहाँ से देखिए 1 और 3 नंबर पर हैं। तो टॉलिन अभिकर्मक इस प्रकार से आप समझा सकते हैं, ठीक है, और साथ ही लूकास अभिकर्मक यहाँ से हो जाएगा लूकास अभिकर्मक, ठीक है। तो इस प्रकार से देख लीजिए इसके आंसर। तो 1900 प्रश्न हो गया। अथवा में देख लीजिए एसिटिक अम्ल के निर्माण की शीघ्र स्राव विधि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिटिक अम्ल के निर्माण की शीघ्र स्राव विधि, तो कई सेट्स में आपको ये देखने को मिल जाएगा, और कुछ सेट्स में हो सकता है कि इसके अलावा कोई और प्रश्न आ जाए, तो उसके लिए भी मैं आपको एक प्रश्न और बता देता हूँ। देखिए ये हमारा कौन सा है, लूकास, इसमें लूकास तो हो गया। एसिटिक अम्ल के निर्माण की शीघ्र स्राव विधि, ठीक है। तो इन बिंदुओं के आधार पर बताना है, सिद्धांत एवं समीकरण देना है, उसका नामांकित चित्र भी देना है, ठीक है। तो देख लीजिए ये है एसिटिक अम्ल के निर्माण की शीघ्र स्राव विधि, तो इतनी हो जाएगी, ये पूरे आपको समझाना रहेगा इसको, ठीक है। और उसके बाद एसिड एल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसको भी कर लेना, क्योंकि देखिए सेट्स में आ रहे हैं, हो सकता है आपके सेट में ये वाला प्रश्न आ जाए, ठीक है, इसलिए इसको आप कंप्लीट कर लेना, मतलब आपके ज़िले में ये वाला आ जाए, ठीक है। ज़िले मतलब अब हर ज़िले का अलग सेट रहेगा, तो इस प्रकार से इसको कर लेना है आपको यहाँ तक, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए रसायन का पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है, और हो सकता है कि आपके लिए और भी जो प्रश्न है इसके अलावा कुछ और प्रश्न भी बन सकते हैं, जो तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले से प्रोवाइड करा रखे हैं, क्योंकि एक पेपर में पूरे प्रश्न तो कंप्लीट नहीं हो सकते, तो मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ से आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं वो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना, और वेबसाइट पर इसका PDF मिल ही जाएगा।